ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर का क्या होगा। बाप और बेटे की इज्जत जो साख पर लगी थी, जिस तरीके से आज ईवीएम में लगातार अपने परिणाम जब से जारी होने शुरू हुए हैं, तब से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आखिर क्या होगा स्मृति ईरानी का। स्मृति ईरानी की भी स्थिति अब बुरी होती जा रही है। जिस तरीके से लगातार काउंटिंग का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, बढ़ते क्रम में अब धीरे धीरे घटते क्रम की ओर बढ़ रहा है। स्मृति ईरानी की मुश्किलें और भी बढ़ती जा रही है। दोस्तों, हम बताना चाहेंगे जिस तरीके से आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के सामने धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़े थे, तो धर्मेंद्र यादव का पलड़ा भारी हो गया है। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का क्या होगा। क्या दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ फिर नाचने और गाने वाला काम शुरू कर देंगे या फिर कुछ और कोई नया कार्य ढूंढेंगे। क्योंकि जिस तरीके से आजमगढ़ में लगभग 92,000 वोटों की लीड दे करके धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ धर्मेंद्र यादव को अगर पाना चाह रहे हैं, करीब 92,000 वोट उन्हें जल्द से जल्द हासिल करना होगा और फिर जाके उन्हें लीड दे सकते हैं। उसी तरीके से घोसी में जो कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर की मुश्किलें अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ईवीएम का परिणाम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से अरविंद राजभर की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। हम आपको बताना चाहेंगे कि वहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए 86,842 वोटों की लीड दी है अरविंद राजभर को। तो अरविंद राजभर, अगर आप ये कह लें कि शुरुआत से अभी तक बढ़त नहीं बना पाए हैं, लगातार राजीव राव की बढ़त बढ़ती जा रही है। तो वहीं अमेठी से स्मृति ईरानी के सामने किशोरी लाल केएल शर्मा चुनाव लड़े थे। तो जिस तरीके से किशोरी लाल चुनावी मैदान में जब आए थे, तो ऐसा लगा था स्मृति ईरानी को यह चुनाव काफी आसान हो गया है। लेकिन ईवीएम का परिणाम आते आते किशोरी लाल की बाहें और मजबूत होती जा रही हैं। तो वहीं मंत्री स्मृति ईरानी की जो है कि कमजोरियां धीरे धीरे सामने आती जा रही हैं। जिस तरीके से स्मृति ईरानी अपने आप को ईवीएम उन्हें कमजोर साबित करते हुए दिखाई दे रहा है, उस तरीके से ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ दिग्गज नेताओं की आप ये कह लीजिए कि इज्जत साख पर लगी हुई है। अगर अपनी इज्जत को ऐसे नेता नहीं बचा पा रहे हैं, तब विपक्ष किस तरीके से उनको मुंहतोड़ जवाब देगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से पूर्वांचल में आप ये कह लीजिए कि हॉट सीट में गाजीपुर भी हॉट सीट मानी गई है, तो वहां से भी अफजाल अंसारी लगभग 70,000 वोटों से आगे बढ़त बना लिए हैं। तो वहां से भी स्थिति दिन ब दिन भारतीय जनता पार्टी की ओर बुरी होती जा रही है। अभी तक की रिपोर्ट में यह भी हम आपको बताना चाहेंगे कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी जो कि कुछ समय के लिए जो कि बढ़त बना के चल रही है, ऐसा लग रहा है कि वो 25,000 के से ज़्यादा जो कि बढ़त बना ली है। अब देखना ये है कि ईवीएम का परिणाम दिन ब दिन उनकी तरफ आता है, देता है, या फिर विपक्ष नेता यानी समाजवादी पार्टी के नेता रमेश चंद्र बिंद की ओर देता है। शुरुआती रुझान में ये पता चला था कि रमेश चंद्र बिंद बढ़त बना रहे हैं, लेकिन कुछ देर या आप कह सकते हैं कुछ घंटों बाद वह संख्या जो है अनुप्रिया पटेल की ओर चली गई और रमेश बिंद की तरफ माइनस होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, जिस तरीके से आजमगढ़ की सीट, दोस्तों जिस तरीके से घोसी की सीट, अमेठी की सीट, अनुप्रिया पटेल की सीट, जिस तरीके से ऐसे कई मंत्रियों की सीट जो साख पे दाव लगा के बैठी हैं, तो क्या ये साख पे जो दाव लगा हुआ है, क्या ये लोग अपनी इज्जत बचा पाएंगे या फिर अपनी नैया को डुबो देंगे। बहरहाल इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। अभी परिणाम आने में काफ़ी समय लगेगा, लेकिन जिस तरीके से ईवीएम का राउंडिंग आप कह सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से राउंड आ रहा है, उस तरीके से समाजवादी पार्टी के पलड़ा भारी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। अंततः में परिणाम क्या होता है इसका भी आपको नतीजा मिलेगा। अब दीजिए हमें इजाजत, फिर किसी नए वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात होगी।